गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, तो इसी प्रोसेस के तहत आप अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए मैं सभी बच्चों को बोली हूँ कि आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वह मैं वो कराऊँगी, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को बोलती हूँ वो बात आज फिर रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतना देर तक आप पूरा वीडियो देखिए, है ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस में आते हैं, ज़रूर आते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं। मतलब अटेंडेंस बनाने के बाद वीडियो बंद कर देते हैं और क्लासेस नहीं देखते हैं, जो कि बहुत ख़राब बात है, बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। आपको सिर्फ अटेंडेंस ही नहीं बनाना है, आपको प्रेजेंट रहना है। मतलब पूरी देर तक आपको वीडियो देखनी है, आपको जितनी देर की क्लासेस होती है। ओके, ज़्यादा समय तो लगता नहीं है स्कूल की तरह, घर बैठे बैठे हमें पढ़ना है और ज़्यादा समय तो देना नहीं है। और घर ही ना, ऐसे भी स्कूल से आपको जाने का मन कहाँ करता है, घर ही आने का मन करता है। तो अभी तो हमें घर ही रहना है, कहीं जाना तो है नहीं। तो हमें पूरा वीडियो देखना चाहिए, पूरी पढ़ाई करनी चाहिए और वीडियो में जो टीचर हमें कहते हैं वो काम हमें करना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। इन बातों पे ध्यान दें, प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है, किताबें भी होनी ज़रूरी है। दोनों चीज़ रहेगा तभी आपकी लर्निंग अच्छी हो पाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्लासेस कर भी रहे हैं, किताबें नहीं है तो पढ़ नहीं पाइएगा, किताबें हैं क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन बातों पे आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और प्लीज़ इसे समझिए। चलिए मैं आज जो एक्टिविटीज़ कराऊंगी, लेकिन चैप्टर को एक बार रिवाइज कर दूं। क्या था? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग ने प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि पेड़ है ना, पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। पौधों के बहुत प्रकार होते हैं, कौन कौन? ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स। आपके बुक में 3 ही पढ़ना था, लेकिन ऐसे क्लाइंबर्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं। ट्रीज क्या होता है? तो टॉल प्लांट विच हैज़ अ सेंट्रल थिक स्टीम इज कॉल्ड ट्री। मतलब लंबे पौधे को जिसमें थिक स्टीम्स होते हैं, मोटे तने होते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? ट्री कहलाता है, पेड़ कहलाता है। उसके बाद शर्ब्स। तो प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्रीज हैव सेवरल हार्ड स्टीम्स कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड शर्ब्स ना। पौधे जो ट्री से छोटे होते हैं लेकिन उसमें है ना क्या होते हैं? सेवरल हार्ड स्टीम्स। कुछ उसके स्टीम्स, तने जो होते हैं हार्ड होते हैं और वो ग्राउंड से निकलते हैं, ज़मीन की है ना, ज़मीन से निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शर्ब्स, यानी कि झाड़ी वाला पेड़ कहलाता है। दूसरा है हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। पौधे जो जिसमें सॉफ्ट स्टीम होते हैं, जिसकी तना मुलायम होती है, कोमल होती है, वो हर्ब कहलाता है, जड़ी बूटी कहलाता है या औषधि कहलाता है। ओके, ये था। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड हम वर्ड मीनिंग करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लें। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि जिन बच्चों के नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन बची है, मतलब आप नोटबुक ओपन किए, आपको पेजेस देखनी है कि जिस पेज में आपने प्रीवियस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 20 का कुछ भी लिखा है, उस लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आपको उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो वो जो लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद वाले लाइन में, एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखाती हूँ। पहले वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, फिर कुछ डिफिनेशन लिखा दूंगी, प्लांट्स, ट्री, है ना, इन सारी चीज़ों का। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा वर्ड मीनिंग। हालांकि इसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है। ओके, वर्ड मीनिंग, उसके बाद रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है टॉल, TALL, टॉल। टॉल मीन्स लंबा या
सेकेंड PLANT प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। थर्ड THICK थिक मीन्स घना या मोटा। फोर STEM स्टीम मीन्स तना या पतली डंडी। 5 TREE ट्री मीन्स पेड़ वृक्ष। ओके, तो हमारा 5 बटा है, तो मैं लिखना स्टॉप करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखें और समझें। तो फर्स्ट में क्या है, टॉल, TALL टॉल, टॉल मीन्स लंबा या ऊंचा। उसके बाद सेकंड है PLANT प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। थर्ड है THICK थिक, थिक मीन्स घना या मोटा, घना जो चारों तरफ फैला होता है काफ़ी, वो घना या मोटा। STEM स्टीम, स्टीम मीन्स तना या पतली डंडी, ओके उसको बोलते हैं। उसके बाद 5 है TREE ट्री, ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष। आप जानते हैं बहुत सारे का वर्ड भी जानते हैं, बहुत सारे का मीनिंग जानते होंगे, लेकिन किसी के स्पेलिंग नहीं जानते, इसलिए मैंने लिखा दिया। ओके, या हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं वो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने लिखा दिया। फिर से मैं एक बार समझा दूँ और नेक्स्ट वर्ड लिखने के लिए मैं ऐसे वाइप करूँगी। ओके, तो फर्स्ट में है टॉल, टॉल मीन्स लंबा या ऊंचा। सेकंड है प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। थर्ड है थिक, थिक मीन्स घना या मोटा। फोर्थ है स्टीम, स्टीम मीन्स तना या पतली डंडी। और फिफ्थ है ट्री, ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी, आप इसी तरीके से नोट कीजिए, एक पेज में नहीं अटता, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? अब 6 नंबर है SHRUB शर्ट, शर्ट मीन्स झाड़ी या छोटा पेड़। सेवन है SEVERAL सेवरल मीन्स कई या अनेक। 8 है HARD, हार्ड मीन्स कड़ा या कठिन। 9 है हर्ब, HERB, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी या औषधि। इसके बाद 10 SOFT, सॉफ्ट मीन्स कोमल या मुलायम। ओके, तो ये है टोटल 10 वर्ड है जो कि हमारा कंप्लीट। 5 मैंने पहले लिखाया, अब मैंने 5 और लिखाया है। तो सभी बच्चे लिखना बंद करके ध्यान से समझ लें कि कैसे पढ़ा जाएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। तो 6 में है शर्ब, SHRUB, शर्ब मीन्स झाड़ी या छोटा पेड़, मतलब छोटा पेड़ भी कहलाता है। जैसे कि देखिए कभी कभी रोज प्लांट जो होता है ना काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, पेड़ से तो वो छोटा होता है नॉर्मल, जो जैसे आम के पेड़, लीची के पेड़, बरगद के पेड़, कटहल का पेड़, इससे छोटा होता है, लेकिन लंबाई में थोड़ा बढ़ जाता है तो वो छोटा पेड़ भी कहलाता है। ओके,
तो झाड़ी या छोटा पेड़। झाड़ी होता है ना, क्योंकि जैसे पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ का जड़ एक जगह पे होता है, ज़मीन में भले फैलता रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो एक जैसा ऊपर तक निकलता है, उसके बाद ऊपर से बीच से उसकी डाली निकलती है ऊपर में जाके बीच से। लेकिन झाड़ीदार जो पेड़ होता है ना, तो वो क्या होता है, मतलब उसका जड़ ज़मीन में पूरे में फैला रहता है, कभी ज़मीन की इस कोने से उस कोने से उस कोने से चारों तरफ से निकलता है, तब ना वो झाड़ी बनता है, मतलब वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है ज़मीन पे। उसके बाद SEVERAL सेवरल मीन्स कई या अनेक या बहुत। HARD हार्ड, हार्ड मीन्स कड़ा या कठिन, कड़ा भी होता है कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड का मीनिंग होगा कड़ा। कठिन मीन्स मुश्किल, यहाँ पे हार्ड का मीनिंग जैसे हार्ड वर्क, वर्क के साथ अगर हम हार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो कठिन हो जाएगा, लेकिन किसी चीज़ के साथ जैसे बोलेंगे कि ये मार्कर बहुत हार्ड है, दैट मीन्स कि ये बहुत कड़ा है क्योंकि ये टूट नहीं सकता, तो किसी चीज़ के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कड़ा हो जाएगा। अब है हर्ब, HERB हर्ब, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी या औषधि, औषधि मतलब दवाई, ओके, जड़ी बूटी या दवाई। उसके बाद सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट मीन्स कोमल या मुलायम। तो ये हमारा टोटल 10 वर्ड था जो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझा दूँ, शर्ब, शर्ब मीन्स झाड़ी या छोटा पेड़, या इसलिए बोलते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, कॉमा की जगह पे मैं या बोलती हूँ। उसके बाद सेवरल, सेवरल मीन्स कई या अनेक, या मीन्स होता है या तो ये भी हो सकता है या तो वो भी हो सकता है, इसलिए विषय बोला जाता है, कई या अनेक। हार्ड, हार्ड मीन्स कड़ा या कठिन। हर्ब, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी या औषधि। उसके बाद सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स कोमल या मुलायम। ये टोटल 10 वर्ड है जो कि आपको रिमेंबर करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 21, चैप्टर 21 का आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं है ना थोड़ा सा ट्री किसे कहते हैं, हर्ब किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वो मैं डिफिनीशन भी लिखा देती हूँ, तो आप सभी बच्चे नोट कर लें। वर्ड मीनिंग याद करने के बाद समय तो बचेगा ही, आप उसे भी याद कर लीजिएगा, ओके। मैं ऐसे वाइट कर रही हूँ। लिखिएगा सभी बच्चे, उसी वर्ड मीनिंग के नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए। एक लाइन में रिमेंबर दे दीजिए और उसका लिखना शुरू कर दीजिए। डेट वेट हर जगह पे नहीं लिखना। सबसे पहले मैं लिखा देती हूँ, है ना, डेफिनेशन लिखना है। तो ट्री का, सबसे पहले पेड़ का, मान लीजिए क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्री, व्हाट इज अ ट्री, पेड़ क्या होता है। ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष, तो वो क्या होता है, तो चलिए उसको लिखा देती हूँ। ए ट्री इज अ tall plant with tall and big कर देती हूँ। A tree is a tall and big plant with a trunk and branches made of wood, okay? या फिर इतना ही रहने दीजिए, ब्रांचेस, इतना आगे नहीं करना। क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ए ट्री, एक पेड़ या वृक्ष क्या होता है। तो आंसर है, ए ट्री इज ए टॉल एंड बिग प्लांट। ट्री क्या है, टॉल लंबा, और बिग मीन्स बड़ा पौधा है, विथ अ ट्रंक एंड ब्रांचेस,
जिसमें ट्रंक और ब्रांचेस होते हैं। ट्रंक मीन्स उसका शाखा ये होता है, तना होता है जो मोटा सा होता है, जो खड़ा रहता है। और ब्रांचेस, ब्रांचेस में शाखाएं, डाली बहुत सारी होती है ना, डाली शाखा, तो वो क्या हो गया, इसलिए ट्रंक यानी कि एक ट्रंक उसका छाल, खाल जिसको बोलते हैं, और ब्रांच बहुत सारा होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ ट्री, एक पेड़ या वृक्ष क्या होते हैं। तो हमारा आंसर है ए ट्री इज अ टॉल एंड बिग प्लांट विथ अ ट्रंक एंड ब्रांचेस। एक ट्री, एक पेड़ लंबा और बड़ा पौधा होता है जिसमें एक ट्रंक होते हैं और ब्रांचेस बहुत सारी डाली और शाखाएं होती है। ओके, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। हम इसे वाइट करके शर्ट के बारे में लिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन फिर से एक बार बोल दूँ, व्हाट इज अ ट्री, आंसर है ए ट्री इज अ टॉल एंड बिग प्लांट विथ अ ट्रंक एंड ब्रांचेस। ओके, तो ऐसे एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर दूसरे लाइन में, तो आंसर 2 या 3 लाइन में आपका अटेगा। ओके, 2 या 3 लाइन में लिखिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे जगह बच रही है, मैं यहाँ पे तो सेकंड क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, तो आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा। अगर जगह बच पे रही है तो उस लाइन को छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन लिखिएगा। क्लियर, चलिए मैं इसे वाइट कर रही हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर shelves, तो आंसर क्या हो जाएगा, shelves are woody plants which are smaller than trees and have several main stems rising at or near the ground, at or near the ground। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर शर्ब्स, शर्ब मीन्स झाड़ियाँ, है ना, तो झाड़ियाँ क्या होती है। तो आंसर है शर्ब्स आर वुडी प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव सेवरल मेन स्टेम्स अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड। क्या बोला है, शर्ब्स आर वुडी प्लांट्स, शर्ब्स क्या है, वुडी प्लांट है, झाड़ीदार पौधा क्या है, लकड़ीदार पेड़ है, विच आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो कि पेड़ से छोटी होती है, एंड हैव सेवरल मेन स्टेम्स, और उसमें कुछ या कई या अनेक, सेवरल मीन्स कई या अनेक, मेन स्टेम्स होते हैं, है ना, मुख्य तनाएं होती है, डालियाँ होती है, अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नज़दीक या ज़मीन पर क्या होते हैं, उगते हैं। अराइज मीन्स उगना भी होता है, उगते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर शर्ब्स, शर्ब्स क्या होते हैं। तो आप किसी को भी समझा सकते हैं कि शर्ब लकड़ीदार पौधा होता है जो कि पेड़ से छोटा होता है और उसमें कई, है ना, स्टीम्स होते हैं जो ज़मीन पे या ज़मीन के आसपास उग जाते हैं। मतलब जहाँ पे अगर हम एक, जैसे कि हम रोज़ प्लांट आप लीजिए, तो रोज़ प्लांट का एक डाली आप ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, है ना, तो वो एक डाल से, एक तना से बहुत सारा तना उसके आसपास या ज़मीन के अंदर ही उगने लगेगा। सिर्फ उसी के अंदर से नहीं निकलता है, बल्कि उस तना में से नहीं निकलेगा, उस ज़मीन के आसपास से निकलने लगता है, उस एरिया की पूरी एरिया से निकलने लगता है ना। तो ये होता है, तो पूरे में फैल जाता है, घना होता है, तो वो शर्ब कहलाता है। जैसे आप पेड़, है ना, मान लीजिए हम लोग गेहूँ का पेड़ बोते हैं, तो गेहूँ को हम डाल देते हैं ज़मीन में, बीज होता है, बीज को बो देते हैं, तो एक बीज से उसका पेड़ निकल जाता है ना। तो जितना डालेंगे उतना पेड़ निकलेगा, लेकिन
जो झाड़ीदार पौधा होते हैं जैसे हिबिस्कस, कॉटन प्लांट, इस सब में रोज़, इस सब में क्या होता है ना, अब एक डंडा भी अगर रोज़ प्लांट का एक डाली भी आप ज़मीन में बो देंगे, गाड़ देंगे, तो उस एक डाल से बहुत सारा डाल हो जाता है उसके आसपास से। तो उसमें एक तरीका होता है कि वो घना होता है, तो ये शर्ब होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर शर्ब्स? तो आंसर क्या है, शर्ब्स आर वुडी प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्रीज। शर्ब्स लकड़ीदार पौधा होता है जो कि पेड़ से छोटा होता है, एंड हैव सेवरल मेन स्टीम्स, और उसमें कई सेवरल मेन है ना, कई क्या होते हैं, स्टीम्स होते हैं, मुख्य स्टीम तनाएं होती हैं, अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पे या ज़मीन के आसपास उग जाते हैं। ओके, ये हमारा आंसर था। फिर से एक बार पढ़ लूँ और अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन अट भी जाएगा तो भी आंसर नहीं हटेगा, इसलिए मैं वाइप करूँगी। फिर से पढ़ दूँ, शर्ब्स आर वुडी प्लांट्स which are smaller than trees and have several main stems arising at or near the ground. Clear? अब मैं से वाइप कर रही हूँ, मतलब थर्ड क्वेश्चन मैं लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, What are herbs? ओके, अब पहला था what are shrubs, अब है what are herbs। herbs क्या होते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। herbs are very small plant plants with soft green stems। green stems। क्वेश्चन था व्हाट आर हर्ब्स, जड़ी बूटी या औषधियाँ क्या होती है? तो आंसर है हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब जो होते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, जैसे आपने है ना इसका पेड़ देखा है, धनिया का, पुदीना का, है ना, तुलसी का, कितने छोटे होते हैं। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब बहुत ही छोटा पौधा होता है विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम, जिसकी तनाएं सॉफ्ट और ग्रीन होती है, मुलायम और हरी होती है। ओके, उसकी तना हमेशा हरी रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर हर्ब्स, तो आंसर हो गया हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम। हर्ब बहुत ही छोटा पौधा होता है जिसमें मुलायम और हरे तनाएं होती है। ओके, ये हमारा था। तो आप सभी ने लिख लिया ना डिफिनीशन अच्छे से, बुक में थोड़ा अटपटा डिफिनीशन था, तो मैंने सोचा इजी वे में मैं लिखा दूँ, जो इजी भी लैंग्वेज है और आपको बआसानी उसे समझ में भी आ सकता है। और सभी बच्चे को मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया कि ट्री क्या है, शर्ब क्या है और हर्ब क्या है। जब आप है ना मतलब सीनियर क्लास यानी क्लास 1 में जाइएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ट्री के टाइप्स को समझने में, या है ना प्लांट के टाइप को, चाहे वो ट्री हो, शर्ब्स हो या हर्ब्स हो। ओके, नेक्स्ट डे मैं क्रीपर्स के बारे में भी लिखा दूंगी, क्लाइंबर्स के बारे में लिखा दूंगी। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 21 का आपको वर्ड मीनिंग भी याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी। वर्ड मीनिंग 10 ही है, बहुत इजी है, आप जानते हैं ट्री, प्लांट, ये सब का स्पेलिंग वगैरह, इसीलिए मैंने लिखा दिया कि आप याद कर लिए, सॉफ्ट, हार्ड, ये सब याद कर लीजिएगा और उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है, एंड होता है, उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो ये है कि कीप, है ना, कि फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब समझते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है प्राथमिक उपचार डब्बा, बॉक्स मीन्स डब्बा और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। उस डब्बे को अपने घर पे रखना चाहिए। अब बोलिएगा वो डब्बा क्या होता है, तो वो एक ऐसा डब्बा होता है जिसमें इमरजेंसी के वक्त की आपातकालीन स्थिति की सभी दवाइयाँ होती है। जैसे हम घर पे रहते हैं और हमें चोट लग गई, हमारा हाथ जल गया, जैसे मम्मी है ना खाना पकाती है तो कभी रोटी से हाथ जल गया, कुछ भी जल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, तो कहीं पे कट फट गया, छिला गया, कोई जख्म हो गया, घाव हो गया, हमें सर में दर्द है, पेट में दर्द है ना, या हमें बुखार है या सर्दी है, तो ये छोटी मोटी है ना
जो बीमारियां होती हैं, हमें परेशानी कभी कभी हो जाती है, तो अगर ये छोटी मोटी के लिए हमें हमारा हाथ कट जाता है ब्लेड से, चाकू से, किसी चीज़ से, अगर मम्मी लोग सब्ज़ी बनाती है, सब्ज़ी काटती है तो हाथ कट जाता है, उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं ना जाते हैं, घर पे ही इलाज करते हैं। तो वो जो डब्बा होता है, उस डब्बे में उस समय का सारा दवाई, पेट दर्द का, सर दर्द का, बुखार का, सर्दी का, कटने का, जलने का दवाई, मरहम है ना, डिटॉल, कॉटन, बैंडेज, क्या कहते हैं, बैंड एड, जिसको हम लोग हैंसा प्लस बोलते हैं, ये सभी हमारा होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। ओके, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। पहले तो हमें घर पे ही इलाज कर लेना चाहिए। ओके, अपना जो भी इमरजेंसी में है, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा कभी सर फट गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते जाते ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो इंसान के शरीर से खून कम हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, घर पर ही पहले पट्टी कर लीजिए, तब डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए फिर भी आपको समय लगेगा, तो उतना देर आपको ब्लड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए ना, तो वो काम करना चाहिए। इसीलिए आपको है ना, हम सभी को फर्स्ट एड बॉक्स अपने घरों में रखना चाहिए। जैसे स्कूल में होते हैं, तो आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा को बोलिएगा, छोटे बच्चे आप तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने मम्मी या पापा या घर के जो भी बड़े लोग हों उनको बोलिए कि फर्स्ट एड बॉक्स रखिए। मतलब एक डब्बा बना लें और उस डब्बे पे लिख दिए फर्स्ट एड बॉक्स, और डब्बे पे सारी दवाइयाँ को घर में रखिए उसी डब्बे में, ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़े तो आप बस उस डब्बे को उठाइए, उसमें से दवा निकाल के सामने वाले को खिला दीजिए या बोल दीजिए कि उस डब्बा में से ले लें, ताकि क्योंकि दवाई इधर उधर पड़ी रहेगी, हमें वक्त पे वो चीज़ नहीं मिलता है। और फर्स्ट एड बॉक्स में रहेगा, और फर्स्ट एड बॉक्स को घर के एक अच्छी जगह पे रख दें जहाँ पे वो आसानी से मिले। ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स को घरों में रखें, और जो मैंने दिया है बोर्ड पे उसे नोट कीजिए और उसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।